कर देंगे। आइए मैं अपनी तकरीर अब यहाँ से शुरू करता हूँ। कुरान की जिस आयत करीमा को आज मैंने अपनी तकरीर के लिए चुना है, अल्लाह पाक फरमाता है वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में मर जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहयाउन वला किल्ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। जिंदगी मौजूद है लेकिन हमें शऊर नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देती लेकिन मौजूद होती है भाई के नहीं होती है। कितनी चीजें ऐसी हैं। अब दोस्तों कुरान ने कहा कि जो अल्लाह की राह में अपने गले कटा दें, जो अल्लाह की राह में अपने सरों को तनों से कलम करवा दें, उनको मुर्दा मत कहो। मदनापुर की सरजमीन से एक नौजवान खड़ा होता है और सवाल करता है, जनाबे खतीब एक सवाल का जवाब दीजिए। मैंने कहा बोलिए आपका सवाल क्या है? तो चहक करके मुझसे कहने लगा, भाई आप कह रहे हैं कि कुरान ने कहा है जो अल्लाह की राह में मर जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो। हमने ऐसा भी देखा है कि कोई बात कही तो नहीं जाती है लेकिन सोची जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल दे दूं, आपके वालिद साहब हैं और आपके वालिद साहब के जो साले साहब हैं वो आपके मामू ही बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अरे भाई मामू ही हुए ना, लेकिन अगर आप उनके सामने जाकर के कहें ये मेरे वालिद साहब के साले, बात सच्ची है मगर बात बिगड़ जाएगी, इसलिए कि मामू कहेंगे अबे तेरे बाप का साला जरूर हूं लेकिन तुझे मामू बोलना चाहिए था, इसलिए कि बात अगरचे सच्ची है मगर बोली नहीं जा सकती, अदब के लिए मामू ही कहना पड़ेगा। अब मैं आपको एक जहन देना चाहता हूं। कुरान ने कहा जो अल्लाह की राह में मर जाए उन्हें मुर्दा मत कहो। एक जवान खड़ा होता है, खड़ा होने के बाद में कहता है भाई ऐसा भी हो सकता है बात सच्ची हो मगर कह नहीं सकते हैं। मैंने कहा अच्छा तूने कैसे समझा? तो मुझे समझाने लगा नौजवान और कहने लगा देखिए ऐसा होता है कभी कभी एक लंगड़ा रास्ते से गुजरा, चंद बच्चे कहते हैं भाई लंगड़ा है, लेकिन एक बुजुर्ग समझाते हैं कि भाई लंगड़ा जरूर है लेकिन लंगड़ा मत कहो, बात बुरी लग जाएगी लंगड़े को। एक अंधा रास्ते से गुजर रहा है और जैसे ही गुजरा बच्चों ने देख करके कहना शुरू कर दिया अंधा है, लेकिन एक बुजुर्ग समझाना शुरू करते हैं भाई अंधा है लेकिन कहो मत, उसके दिल को बुरा लगेगा। मदनापुर का नौजवान मुझसे कहने लगा कुरान कहता है कि जो अल्लाह की राह में मर जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, तो कहीं बात ऐसी तो नहीं है कि मुर्दा हैं मगर कहो मत इसलिए कि बात बुरी लग जाएगी। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि सिर्फ जो अल्लाह की राह में मरे उन्हें मुर्दा कहने पर ही पाबंदी नहीं है, सोचा भी नहीं जा सकता। कुरान कहता है वला तहसबनल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में मर जाए उन्हें मुर्दा कभी सोचना भी मत, इसलिए कि अब कुरान ने क्लियर कर दिया जो खुदा की राह में मरे उन्हें मुर्दा कहने पर भी प्रतिबंध है और उन्हें मुर्दा सोचने पर भी प्रतिबंध है। अब अगर दोनों आयतें समझ गए हो तो इस भरे स्टेज से 4 मिसरों के जरिए कुरान की दोनों आयतों का तर्जमा करता हूं। कुरान कहता है कि मरते नहीं खुदा वाले, बोले झूम करके सुभान अल्लाह। कुरान कहता है कि मरते नहीं खुदा वाले, ये शान रखते हैं दुनिया में मुस्तफा वाले। हवाए कुफ्र न ठहरी तो देखना एक दिन निकल पड़ेंगे जमीनों से करबला वाले, निकल पड़ेंगे। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र शहीद आज़म अल्लामा मुफ्ती शरीफ साहब ने बुला, नारे तकबीर। जंगे इस्लाम में बहुत हुई हैं, आप उठा करके देखिए तारीख। मक्के में मुस्तफा जान रहमत को सताया गया तो मक्का छोड़ करके मेरे आका मदीना तशरीफ ले आए। लेकिन एक बात आप मुझे बताइए, आपके ही घर में कोई घुस करके आपको मारने लगे तो आप बताइए दिफा करेंगे कि नहीं करेंगे? अपना बचाव करेंगे कि नहीं करेंगे? हिफाजत करेंगे कि नहीं करेंगे? जिनकी संपत्ति जलती है वो रोडों पे जरूर आते हैं, जिनके मकान जलते हैं वो रोडों पर जरूर आते हैं, जिनके घरों में आगे लगती है वो प्रदर्शन जरूर करते हैं। मेरे
आका भी मक्का छोड़ करके मदीने आ गए, लेकिन जब मदीने पर भी चढ़ाई करने लगे तो आका ने अपने सहाबा से कहा, सहाबा तैयार हो जाओ, तलवारें उठाओ, इसलिए कि अगर कोई जबरदस्ती हमले करने लगे तो अपना बचाव भी करना चाहिए, हिफाजत भी करना चाहिए। इस्लाम का पहला मैदान सज रहा है, जंगे बदर का मार्का होने जा रहा है। या अल्लाह 313 लोग हैं और हजारों की तादाद में फौज आई है, और उस नबी की फौज है ये 313 की। अगर काबे का खिलाफ पकड़ करके कहता या अल्लाह ये 313 तो लड़ नहीं पाएंगे, मौला कोई करिश्मा कर दे, ये जो हजारों आए हैं एक पल में नेस्त तो नाबूद कर दे। मुस्तफा जाने रहमत की दुआ का ये आलम है कि मुस्तफा की ज़बान से दुआ बाद में निकलती है, रब की बारगाह में कबूल पहले हो जाती है। अगर आका काबे का खिलाफ पकड़ करके कहते मौला मैं अपनी फौज लड़ाना नहीं चाहता हूँ, मैदान में उतारना नहीं चाहता हूँ, तेरी बारगाह में हाथ उठा करके इल्तिजा कर रहा हूँ, जो हजारों लड़ने के लिए आए हैं या अल्लाह इनको तबाह बर्बाद कर दे। मुस्तफा की एक दुआ पर करबला के मैदान से पहले इस्लाम का पहला मैदान जो मार्के बद्र था, हजारों की तादाद में ढेर होकर के रह जाते, लेकिन मुस्तफा तरीका कहां से सिखाते? आका अपनी उम्मत को बता करके गए हैं, जनानी दुआएं कभी मत करना, खोखली दुआएं कभी मत करना, दुनियादारों से डर करके दुआएं कभी मत करना, किसी जोरदार आवाज आने की बेस पर दुआ मत करना। आओ समाज और सोसाइटी का एक जायजा लेते हैं। हमें जरा सी खबर मिलती है कि साहब चुटियां कट रही हैं, औरतों के सरों पे पर्दे आ जाते हैं। हमने पूछा पर्दे क्यों आए, तो हमारी माँ बहनें कह रही हैं साहब चोटी कट रही है, पर्दे आ गए हैं, चोटी कट रही है इसलिए सरों को ढकना शुरू कर दिया है। आओ कुरान उठा करके देखो, औरत सरापा औरत होती है, औरत सरापा औरत है। चोटी कटने के डर से अगर सर पे पर्दा आया तो आप अल्लाह से नहीं डरे, बल्कि चोटी कटुओं से डर रहे हैं। अगर आपकी मस्जिदें भर रही हैं ये सोच करके कि साहब कोई धमाका होने वाला है, कोई आवाज आने वाली है, आपने मस्जिदों को भर दिया, या अल्लाह इस आवाज से बचा ले, या अल्लाह इस धमाके से बचा ले, तो आप अल्लाह से डर के मस्जिद में नहीं पहुंचे हैं, धमाके से डर के मस्जिद में गए हैं, आवाज के खौफ से मस्जिद में गए हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि मुस्तफा जाने रहमत ने मना किया है जनानी दुआएं करने से, मुस्तफा ने रोका है खोखली दुआएं मांगने से। अगर मुस्तफा दुआ कर देते निजाम आलम तबाह बर्बाद हो जाता, निजाम आलम इधर का उधर हो जाता, लेकिन मुस्तफा बताना ये चाह रहे थे अगर वक्त आ जाए तो घर में बैठ करके दुआएं मत करना, अगर वक्त पड़ जाए तो मस्जिद में बैठ करके दुआएं मत करना, अगर जरूरत आन पड़े तो मैदान अमल में भी उतरना होगा। देखो मैंने भी 313 को मैदान में उतारा है और उसके बाद में मुस्तफा ने दुआ की थी या अल्लाह ये इस्लाम की 313 की कमाई है, अगर बद्र के मैदान में मार दिए गए तो ये जमीन इबादत से महरूम हो जाएगी, इस जमीन पे कभी तेरी इबादत नहीं हो सकेगी। इधर नाज़े पैगंबर बोल रहा था और उधर रब की मशीयत कह रही थी मेरे हबीब 313 जरूर है लेकिन मिटने नहीं दूंगा, मरने नहीं दूंगा। ये जब जंग में उतरेंगे तो मेरे हबीब तूने दुआ की है तो आसमान से फरिश्तों को भेजूंगा, तलवारें देकर के भेजूंगा, मैदान में उतारूंगा। गोया के मुस्तफा ने बता दिया अगर वक्त पर जाए तो घर में बैठ करके दुआएं मत करना, मैदान में उतरना। मैदान में उतरोगे तो तुम्हारी मदद के लिए सिर्फ इंसान नहीं आएंगे, अल्लाह की नूरानी मखलूक फरिश्ते भी आसमान से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान या अल्लाह, सुभान अल्लाह। खोखली दुआएं नहीं करना है, दुआ करिए मैदान अमल में उतरने के बाद में, और उसके बाद में देखिए ताईद इलाही कैसा साथ देती है, नुसरत इलाही कैसा साथ देती है, अल्लाह की मदद कैसे आसमान से उतरती है। आइए हजरात जिनका जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं एक तायराना नजर डालते हैं कौन है हुसैन। आओ मैं आपको बताऊं, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा ये मेरे आका की सबसे पहली बीवी है, बोलिए सुभान अल्लाह, और हम सबकी माँ है।
हैं, आका की हर बीवी हमारी माँ है। और सुभान अल्लाह, खदीजतुल कुबरा और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा दोनों मियाँ बीवी, और हमारी माँ है खदीजतुल कुबरा, हमारे आका हैं मुस्तफा जाने रहमत। इन्हीं से पैदा होती हैं फातिमा ज़हरा, बोलिए सुभान अल्लाह। और फातिमा ज़हरा के लख्ते जिगर हैं हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। कौन हुसैन? जो खदीजतुल कुबरा के नवासे हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नवासे हैं। कौन हुसैन? जो अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन हजरत अली के बेटे हैं, फातिमा ज़हरा के लख्ते जिगर हैं, ये वो हुसैन हैं। या रसूल अल्लाह, बड़ा लाजवाब नवासा है आपका, थोड़ा बताइए इसका मकाम क्या है? आका फरमाते हैं, सुनो, मकाम पूछना चाहते हो तो देखो मैं कर क्या रहा हूँ। एक साहब कहते हैं, आका की बारगाह में पहुंचा, हसन भी बैठे हुए हैं, हुसैन भी बैठे हुए हैं, आका कभी दोनों को चूम रहे हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। आका चूम भी रहे हैं और आका सूंघ भी रहे हैं। पूछने वाले ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, हक बनता है, औलाद है बिला शुबा चूमिए, बेटी के बेटे हैं, या रसूल अल्लाह चूमिए, लेकिन सूंघ क्या रहे हैं? तो मुस्तफा ने मुस्कुरा करके फरमाया, चूम इसलिए रहा हूं कि ये मेरी औलाद है, और सूंघ इसलिए रहा हूं कि हसन हुसैन दोनों जन्नती फूल हैं। सुभान अल्लाह। मुस्ता जाने रहमत से हमने मालूम किया, या रसूल अल्लाह और बता दे हसन हुसैन का मकाम क्या है? आका फरमाते हैं, अगर जमीन पे रहते हुए किसी को इस बात की तमन्ना हो जन्नती मर्द देखना है, अगर किसी की ख्वाहिश हो चलता फिरता जन्नती देखना है, अगर किसी के दिल में तमन्ना हो एक ऐसे शख्स के दर्शन करना है जो जन्नती है, आका किसे देखें? तो आका फरमाते हैं, जिसको इस बात की खुशी हो कि जमीन पे चलता फिरता जन्नती देखे, आका फरमाते हैं मेरे नवासे हुसैन को देख ले। सुभान अल्लाह, मेरा हुसैन चलता फिरता जन्नती है, चलता फिरता जन्नती है। अबे कौन कहता है कि हुसैन की जरूरत थी? एक नंबर का फटीचर था यजीद, एक नंबर का भिखारी था यजीद। लोग कहते हैं भाई बादशाह कौन था? दो बादशाहों की जंग थी, एक बादशाह हार गया। अबे बादशाह कौन है इसका अंदाजा तो लगाओ। फटीचर था यजीद, बदबख्त था यजीद, नापाक था यजीद, और इतना बड़ा भिखारी था यजीद। मेरे हुसैन मदीने में तब भी हाथ फैलाए हुए है, दे दो ना मुझे अपना हाथ। अरे बोलिए मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ा और काबे की छाव में बैठ गए। भिखारी ने फिर हाथ फैला दिया, दे दीजिए ना अपना हाथ। मेरे आका ने मक्का भी छोड़ा और जाकर के कूफा करबला में पहुंच गए। इमाम करबला में खड़े हैं, तब भी भिखारी हाथ फैलाए हुए हैं, दे दीजिए ना अपना हाथ। मैंने हुसैन से कहा, ए हुसैन कैसा है ये हाथ? इस हाथ को मदीने में बचा रहे हो, इस हाथ को मक्के में बचा रहे हो, इस हाथ को करबला में बचा रहे हो। हुसैन जवाब देते हैं, तन्हा मेरा होता तो दे दिया होता, लेकिन मेरा है ही कब? ये तो हाथ है हाथ, और इस हाथ की अजमत तो देखो। मेरा हाथ आदम सफीजुल्लाह का हाथ है, मेरा हाथ ईसा रूहुल्लाह का हाथ है, मेरा हाथ इस्माइल ज़बीहुल्लाह का हाथ है, मेरा हाथ इब्राहिम खलीलुल्लाह का हाथ है, मेरा हाथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाथ है। तन्हा मेरा हाथ होता तो दे देता, लेकिन ये आका का हाथ है। अपना हाथ देता हूं तो नबी का निजाम जाता है, अपना हाथ देता हूं मुस्तफा की शरीयत जाती है, अपना हाथ देता हूं मुस्तफा का कानून जाता है, अपना हाथ देता हूं मुस्तफा का कल्चर जाता है, अपना हाथ देता हूं मुस्तफा की तहजीब जाती है। मैंने कहा, ए हुसैन बताना क्या चाहते हो? तो हुसैन ने कहा, मैं सारी दुनिया से डंके की चोट पर फकत ये कहना चाहता हूं, सर दे दो मगर हाथ में फासिक के ना दो हाथ। ये रस्म वफा सिते पैगंबर से चली है। सर दे दो मगर हाथ में फासिक के ना दो हाथ, ये रस्म वफा सिते पैगंबर से चली है। एक नंबर का फटीचर था बिल्कुल यजीद,
और अगर मेरे कहने से यकीन ना होता हो कि बादशाह कौन है तो आओ उससे पूछो जो हिंदुस्तान का रूहानी बादशाह है, गरीब नवाज है, सुल्तानुल हिंद है, मोइनुल मिल्लत वद्दीन है। ये मेरे आका, आज दुनिया में कुछ लोग कह रहे हैं यजीद बादशाह था, यजीद अमीरुल मोमिनीन था। ए गरीब नवाज, आप बताओ बादशाह कौन था? तो आज भी गरीब नवाज कह रहे हैं शास्त हुसैन, हुसैन बादशाह है, बादशाह हस्त हुसैन, हुसैन बादशाह है। हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। इंतहा ये है कि हुसैन ला इलाहा की बुनियाद है। सुभान इस्लाम और इस्लामिक सिस्टम चलता इबादत से है और जुमला सुनो, बचता शहादत से। पूरी तकरीर एक जुमले में सुनना चाहते हो तो यह है कि इस्लाम चलता इबादत से है, बचता शहादत से है। मदीने में इबादत होती रही, कब में मक्के की छाव में इबादत होती रही, काबे के खिलाफ के नीचे इबादत होती रही। हम मदनापुर में इबादत कर रहे हैं, लेकिन हुसैन तुम्हारी इबादत कैसी थी? तो आका हुसैन कहते हैं तुम इबादत करोगे बड़े खूबसूरत वातावरण में, तुम इबादत करोगे बड़े अच्छे माहौल में, तुम इबादत करोगे तलवार नहीं होगी, तुम इबादत करोगे नेजा नहीं होगा, तुम इबादत करोगे भाला नहीं होगा। लेकिन सुनो, मैं जो इबादत करूंगा तो कहने वाले को कहना पड़ेगा ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाजे इश्क अदा होती है, दीवारों के साए में। कौन हुसैन? हुसैन जिनका बचपन उठा करके देखो तो लाजवाब, और 55 उठा करके देखो तब भी लाजवाब है। सुना बारह होगा, लेकिन उलमा इजाजत दें तो बहुत बड़ी जसारत करने जा रहा हूं मैं। सबने कहा, खुतबा ने अपने अंदाज में कहा, लिखने वालों ने अपने अंदाज में लिखा, मुस्तफा जाने रहमत एक मर्तबा ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। आपने बारहा सुना होगा, लेकिन जो निकालना चाहता हूं वो सुनो। इमाम हसन मुस्तफा के दाहिने कांधे पर हैं, इमाम हुसैन मुस्तफा के बाएं कांधे पर हैं। इस्लाम के मायनाज दूसरे खलीफा फारूक आजम सामने से आए और आकर के बोले, नेमल फरसो ताहता कुमा, ये दोनों शहजादों सवारी कितनी बढ़िया है तुम्हारी। तो मुस्तफा ने कहा, नेमल फारिसान, यही मत देखो सवारी कितनी अच्छी, ये देखो कि सवार कितने अच्छे। अब जो कहना चाह रहा हूं वो सुनिए। मुस्तफा ने इमाम हसन को लिया दाहिने कांधे पर, इमाम हुसैन को लिया बाएं कांधे पर। दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब माशाअल्लाह इजलास अपने पूरे रंग पर है कि नहीं है? शहजादे मखदूम सिमना, शहजादे अशरफुल हुक्मा, खतीब बेबदल, आलिम अजल, हुजूर सैयदी आकाई हुजूर दानिश मियां साहब क़िबला दामद बरकातुमुल कुद्सिया,
अपनी पूरी शान सयादत खिताबत के साथ मिंबर नूर पे तशरीफ फरमाए इंशाअल्लाह। अब सुनने का भी मजा आएगा और सुनाने का भी मजा आएगा, है कि नहीं है? बोलिए मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। हाँ, तो बात यहां चल रही थी कि मैं कह रहा था दाहिनी तरफ इमाम हसन और बाईं तरफ इमाम हुसैन। बारीकी से समझिएगा और फिर पता लगाइएगा कि करबला में 22,000 का लश्कर इमाम हुसैन के कदम को हिला क्यों नहीं सका। बाईं तरफ मेरा हुसैन है और आप जानते हैं कि इंसान का दिल किस तरफ होता है, बोलिए, बाईं तरफ। और हुसैन का बचपन के आलम में मेरे मुस्तफा ने अपने छोटे नवासे इमाम हुसैन को बाएं कंधे पर जिस वक्त रखा होगा तो बाईं तरफ मुस्तफा का दिल। और जब बच्चे को कंधे पर बिठाते हैं तो बिठाने का अंदाज यह होता है, एक कदम पीछे को, दूसरा कदम। अब जहां मुस्तफा का दिल है वहां हुसैन क्या है? बहुत अच्छा। हुसैन करबला में खड़ा है। इब्ने ज़ियाद ने कहा लश्कर पे लश्कर भेजूंगा। हुसैन ने कहा बे तुझे ताकत लश्कर देते हैं, मुझे ताकत मेरे नबी का दिल देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्ने साद ने कहा 22,000 का लश्कर उतार कर करबला में मिटाने की कोशिश करूंगा। हुसैन ने कहा बे तेरे मिटाने की सारी कोशिशें धरी की धरी रह जाएंगी, इसलिए कि जिसके कदम को हिम्मते, जसारते, जुराते, बुलंद हिम्मती जिसको मुस्तफा के दिल ने बख्शी हो, 22,000 तो बहुत कम है, 22 लाख का लश्कर भी उतारेगा तो हुसैन का कदम जहां था वहीं रहेगा। और इंशाअल्लाह निजाम शरीयत न कल बदला था, न आज बदला है, न कयामत तक बदल सकता। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसिया, मसलक आला हजरत हुजूर सैयद दानिश मियां साहब किबला, मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती शाहजादा साहब किबला, अपना मदनापुर अराकीने कमेटी हुजूर सैयद दानिश मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसाला। बहुत अच्छा बोल रहे हैं मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब भी सोचोगे जिसके सामने अब्बास अलमबरदार के बाजू कटे कदम हटा क्यों नहीं, तो जवाब होगा हिम्मत मुस्तफा का दिल दे रहा था। जिसके सामने 18 साल का उसी का बेटा करबला की मिट्टी में मिल के रह गया, कदम हटा क्यों नहीं, तो जवाब मिलेगा हिम्मत मुस्तफा का दिल दे रहा। सुभान अल्लाह, सुभान। जिसकी निगाहों के सामने दूध पीता बच्चा अली असगर के हल्क में तीर छिदा, आखिरी सांस लेकर के सो गया, उसका कदम करबला में अपनी जगह से हटा क्यों नहीं, जवाब मिलेगा हिम्मत मुस्तफा का। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा पैगाम है। दुआएं अशरफुल हुक्मा की आपके साथ, दुआएं अशरफुल हुक्मा की। मामूली समझ रहे हो क्या? मामूली? अबे बचपन में जिसको इतनी अजमतें बख्शी हो मुस्तफा ने, आप क्या समझते हैं खेल था? जुल्फे पकड़ा करके मुस्तफा कांधे पर बिठाए हुए थे और हुसैन वहीं से ज़बाने हाल से कह रहे थे, ए दुनिया वालों सुनो, अगर हम मुस्तफा के कांधे पर बैठकर उन्हीं की जुल्फे पकड़कर अगर खेलना जानते हैं तो करबला की जमीन पर मुस्तफा की शरीयत की डूबती नैया को पार लगाना भी जानते हैं। बहुत अच्छी बात कह दी, बहुत अच्छी बात कह दी, बहुत अच्छी बात। फैजाने का छोटा, फैजाने का छोटा, फैजाने का छोटा हुजूर सैयद दानिश मियां साहब किबला, फैजाने अशरफुल हुक्मा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती शाहजादा साहब किबला। बहुत अच्छा पैर। खेल नहीं था, वो हिम्मतें थी, वो जसारतें थी, वो मुस्तफा की दी हुई कुव्वतें थी, जिसकी बेस पर हुसैन कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, और हम सुन्नियों के दिलों में कयामत तक के लिए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने थे काटने वाले? कितने थे काटने वाले? 22,000।
काटने वाले मर गए। और जुमला सुनिए, 72 कटने वाले अपने चाहने वालों के दिलों में सट गए। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और सटे भी कैसे? करबला को इतनी सदियां बीत गई, मगर जब भी करबला का नाम लो ऐसा महसूस होता है जैसे हुसैन का खेमा आज भी करबला में लग रहा है। करबला का तस्कीरा करो, आज भी लगता है जैसे निगाहों के सामने अब्बास सलमबरदार के बाजू कट रहे हैं। आज भी करबला का जिक्र करो, ऐसा लगता है कि हुरमला का सनसनाता तीर आ रहा है और अस्करे मासूम के हल्क में छिद रहा है। आज भी तस्करा जिक्र करो, करबला का जिक्र करो, ऐसा महसूस हो रहा है हुसैन की 18 साल की कमाई अली अकबर के रूप में ज़मीने करबला पे आ रही है। जानते हो हुसैन आज तक जिंदा क्यों है? दो ताकतें टकराती हैं, टकरा के खत्म हो जाती हैं। दो खून टकराते हैं, टकरा करके खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये खून की गर्मी नहीं थी, ये अरबों की जंग नहीं थी। अब एक जुमला सुनो, जो कुर्बानी किसी निजाम को, कल्चर को, तहजीब को, कानून को बचाने के लिए दी जाती है, तो जब तक निजाम जिंदा रहता है, कुर्बानी देने वाला जिंदा रहता है। हुसैन ने कुर्बानी दी थी इस्लाम बचाने के लिए। अब जब तक इस्लाम जिंदा है तब तक हम सुन्नियों का हुसैन जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसिया, मसलके आला हजरत मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती शारिफ रज़ा साहब क़िबला, फैज़ाने अशरफुल हुक्मा, फैज़ाने कछोजा, फैज़ाने कछोजा, उलमाए मदनापुर सैयद दानिश मियां साहब क़िबला, अराकीने कमेटी मुफ्ती शारिफ रज़ा साहब क़िबला, नाराए तकबीर। जब बहुत इस्लाम जिंदा है तब तक मेरा हुसैन जिंदा है। बहुत अच्छा पैगाम है आपके साथ। और कभी मत भूलना, हर मुजहर फिरौन के लिए हर वक्त कोई मूसा तैयार है। ये तो अपनी कमी है कि कैसे 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 हो गए जी। ये अपनों की कमी है कि कैसे 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 हो गए, है ना? वरना अगर अपने सही होते ऐसे वैसे ऐसे तैसे हो जाते जी। बहुत गहरी बात है। सुनिए, करबला का पैगाम जिंदा रखिए, करबला का मिशन जिंदा रखिए। करबला का पैगाम ये है कि सुनो, आखिरी वक्त में भी खून से वुजू बनाकर मेरा हुसैन सारे कूफे को गवाह बनाकर सारी दुनिया से कह रहा था, ऐ लोगों देखो, पूरा तरबतर हूँ, 72 जख्म है, नेज़े अलग हैं, लेकिन सजदे में सर रखकर सारी दुनिया से कह रहा हूँ, कैसी भी मुसीबत आ जाए लेकिन पेशानी के वकार को मजरू मत होने देना, पेशानी के तकद्दुस को मजरू मत होने देना, इस पेशानी को आवारा कभी मत होने देना। इसलिए कि डंके की चोट पर हुसैन दो जुमलों में पूरा निजाम समझा रहे थे। एक दुनिया वालों, दो चीजें बड़ी कीमती हैं, एक दिल है, एक सर है। अब जुमला सुनो, हुसैन गोया के कह रहे थे, दिल मिला है मुस्तफा के कदमों में बिछाने के लिए, और ये सर मिला है अपने खुदा के आगे झुकाने के लिए। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छी बात मुफ्ती साहब, बहुत अच्छी बात कह दी मुफ्ती साहब। ना कोई दिल ले सकता है, ना कोई सर ले सकता, ना दिल का जवाब है ना सर का जवाब। दिल झुकेगा मुस्तफा के कदमों में, बहुत अच्छी, और सर झुकेगा तो माबूदे हकीकी के सामने। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, एक चीज और, सारी दुनिया हाथ देकर के सर बचाती है। भाई डंडा चले या ढेले आए या तलवारें चले तो सब क्या करते हैं, यानी हाथ समर्पित कर दिया और बचा क्या रहे हैं, सर। और हुसैन सर देकर के हाथ बचा रहे। दुनिया हाथ देकर के सर बचावे, हुसैन सर देकर के हाथ बचा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वो हाथ किसी नापाक हाथ में इसलिए नहीं जा सकता कि वो हाथ उस माँ के बेटे का था
जो सर को सजदे में रख करके कहती थी मौला कोई रात तो ऐसी बना तेरी बंदी फातिमा का एक सजदा मुकम्मल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर सर सजदे में रखती हूँ, रात खत्म, सजदा अनकंप्लीट, सजदा पूरा ही नहीं होता। मौला कोई रात तो ऐसी बना तेरी बंदी फातिमा दिल खोल कर इबादत करे। बहुत अच्छी बात। अगर माफ करें तो यही जुमला बोलूं, मुस्तफा दरवाजे पर, बेटी घर के अंदर, मुस्तफा ने दस्तक दी, बेटी ने कहा अब्बा रुकिए, बेटी है फातिमा जहरा और बाप है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बेटी आती क्यों नहीं? अब्बा जान एक जोड़ कपड़े थे धो के डाल दिए, पहनूंगी तब आऊंगी। अब्बा थोड़ा सा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए दरवाजे पर। माफ करें, सच्ची है और कड़वी बहुत देर के बाद उतरती है, पर उतरती जरूर है। एक जोड़ी कपड़े मुस्तफा की बेटी के पास में, पर नमाज कभी कज़ा नहीं। मैके के अलग, ससुराल के अलग, पार्टियों के अलग, प्रोग्राम अटेंड करने के लिए अलग। 70 जोड़ी कपड़े हैं मुस्तफा की बेटी फातिमा की कनीजे कहलाने वालियों के पास, 70 जोड़ी। उसके बावजूद भी कौन नमाज पढ़ी? पूंछ मार दी भैंस ने। जी मुफ्ती साहब, पूछ मार दी। तो जिस पे पूंछ मारी है उसे उतार दो ना, इसलिए कि एक ही जोड़ी थोड़ी है, 70 है। जी जी, उतारो उतारो। अबे वो मिजाज बन चुका था मुस्तफा के खानदान के बच्चों का कि 9 मुहर्रम को इन्हें साद ने कहा था यार हाथ नहीं दे रहे हो तो मैदान में उतरो। तो हुसैन ने कहा उतरना तो है, इसलिए कि बचपन से सुनता आ रहा हूं कि उतरूंगा। वाह, लेकिन सुभान अल्लाह। एक रात और दे दे, ताकि मौतो हयात की सरहद पर जो सजदा किया जाता है वो मेरे रब को बड़ा प्यारा होता है। वाह भाई वाह। इधर मौत है, मौतो हयात की सरहद, मौतो हयात की सीमा, और वो जब मैं सजदे करूंगा तो खुदा की कसम मौतो हयात की सरहद पर जब हुसैन का सजदा होगा तो सजदे में झुकते हुए सब देखेंगे, उठता हुआ कोई नहीं देखेगा। या अल्लाह, सजदे में हुसैन गए थे, उठेंगे कब? तो मशीयत रब्बानी कहती है सजदा किया था करबला में, उठेंगे कयामत में और उठ करके कहेंगे या रसूल अल्लाह ये मदनापुर में जरूर थे मगर मेरे दिल में, अगर इनके दिल मेरी मोहब्बतों से माबूर थे, ये मुझसे दूर थे लेकिन मेरी मोहब्बत में चकनाचूर थे। या अल्लाह ये खौली है, या अल्लाह ये सिनान है, या अल्लाह ये यजीद है, या अल्लाह ये शिम्र है, इनको जहन्नम में फेंक दे। और जितने मेरे अकीदतमंद हैं, मेरे नाना ने कहा है जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ जन्नत में जाएगा। मदनापुर वालों ने मुझसे दिल लगाया है, ये सारे जहन्नम में जाएंगे। सिनान है, कौली है, यजीद है, और मेरे चाहने वाले मेरे साथ इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसिया, मुफ्ती शारिफ रज़ा साहब किबला, नाराए तकबीर। कमी हुई कोई मोहब्बत में आज तक? अबे क्या क्या नहीं सहा मुस्तफा ने। अल्लाह ने कहा इनके लिए सबके लिए सहा है, कुछ तो मांगो। तो मुस्तफा जाने रहमत ने कहा ताइफ में पत्थर भी खाए हैं, मांगूंगा कुछ नहीं। काबे की छाव में ऊंट की ओझड़ी भी डाली गई, मांगूंगा कुछ नहीं। बस इतना मांग रहा हूं मेरे घर वालों से मोहब्बत करना। उजरत, अरे उजरत भी मांगी तो कैसी? अच्छा एक बात बताइए, आपके यहां पर 8 घंटे कोई काम करने के बाद में कहे कि उजरत दो, मजदूरी दो, तो आप जिसको मजदूरी देंगे उसी का तो फायदा होगा।
भाई मिसाल के तौर पर 8 घंटे उसने काम किया, आपने 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, 4,000 रुपए दिए, तो जिसको उजरत दी गई उसी का तो फायदा है। या रसूल अल्लाह आप कौन सी उजरत मांग रहे हैं? तो आका ने कहा घर वालों की मोहब्बत। मैंने कहा या रसूल अल्लाह आपका कोई फायदा? तो आका फरमाते हैं सरासर तुम्हारा ही फायदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात मुफ्ती साहब। अबे जिसको उजरत दी जावे फायदा उसी का होता है, मगर यहां तो मुस्तफा का कुछ नहीं। अब हदीस सुनिए, मम्माता ला हुब्बे आले मोहम्मदिन शहीदा, न जंग में गए हैं, न तलवार का सामना किया, न नेज़े का सामना किया, न भाले का सामना किया, न सर कटा है, न धड़ जुदा हुआ है, न तकलीफ हुई है, न जख्म बर्दाश्त किए हैं। आका फरमाते हैं जो मेरे घर वालों से, आले रसूल से, नबी के घर वालों से मोहब्बत करते करते मर गया, आका फरमाते हैं अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा, उसे शहीद की मौत अता फरमाएगा। अबे उजरत भी है तो कैसी है, आका का फायदा नहीं है। अहले बैत से मोहब्बत करके हम अपना ही जन्नत का टिकट कर। जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा पैगाम, ये है अहले बैत की मोहब्बत, बहुत अच्छी बात। अच्छा जो पानी था करबला में वो नहरे फुरात का था, नहरे फुरात का तो ही था कि नहीं था? इस नहरे फुरात की औकात तो देखो। एक मर्तबा कूफा के लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब, इस फुरात में बड़ी तुगयानी आ गई, बड़ा जोश मार रहा है, आप जाकर के थोड़ा पानी का लेवल कम कर दें। हुसैन के बाप फातिह खैबर इमामुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन कमरे के अंदर गए और सर पे मुस्तफा जाने रहमत का साफा बांधा। सुभान अल्लाह। हाथ में आसा लिया, डंडा लिया, घोड़ा मंगवाया और इसी फुरात के पुल पे जाकर के खड़े होकर के हजरत अली ने अपनी लाठी को पानी पे मार के कहा चल नीचे को। वाह वाह भाई वाह, जिंदाबाद, पावर हजरत अली का। ये सड़ौआ, सुभान अल्लाह, ये सड़ौआ कहता है कि उनके चाहने से कुछ नहीं होता, उनके चाहने से। हाँ देवबंदी कहता है उनके चाहने से कुछ नहीं होता। और कमाल क्या है, लाठी मार करके कह रहे हैं चल नीचे को। सुभान अल्लाह। जिस फुरात का पानी हुसैन पर बंद किया गया था, आज वो हुसैन भी अपने अब्बा के साथ थे। जिंदाबाद। और अली कह रहे थे चल नीचे को। इतिहास के पन्ने गवाह हैं, एक लाठी में एक हाथ नीचे। सुभान अल्लाह। कूफे वालों से अली ने कहा बस या और मारूं? कूफे वालों ने कहा थोड़ा और हो जाए। हजरत अली ने एक डंडा मार करके और कहा चल नीचे को, तो एक हाथ फिर नीचे को। हजरत अली ने कहा बस या और? कूफे वालों ने कहा थोड़ा सा और हो जाए। हजरत अली ने फिर डंडा मारा, कहा चल नीचे को, 3 हाथ नीचे। सुभान अल्लाह। और साथ में कौन है? हुसैन। जिंदाबाद। बेटे पावर देख अपने बाप की, डंडे के जोर पर पानी नाचता है, लेकिन कल जब तू करबला पहुंचेगा तो इसी फुरात का पानी बंद होगा। वाह वाह। बेटे तू भी तो मेरा ही बेटा है ना। क्या बात है मुफ्ती साहब। अगर डंडा उठाएगा तो पूरी करबला में रपटाए फिरेगा इसे। जी। अबे खून तो मेरा ही है, नस्ल तो मेरी है, औलाद तो तू भी मेरी है। अगर तू चाहे तो डंडा उठा करके इसी फुरात के पानी को करबला में रपटा सकता है, लेकिन तुझे करामत नहीं इस्तिकामत। जिंदाबाद जिंदाबाद। कामत नहीं इस्तिकामत दिखाना। मान लीजिए डंडा उठा करके पानी को रपटा दिया होता तो हुसैनी बड़े जोश में कहते देखे हमारे इमाम की करामत, पानी को रपटाए फिर रहे थे। लेकिन खुदा की कसम दीन पे मर मिटने का जज्बा अगर आज किसी नौजवान के दिल में है तो करबला का सदका है। सुभान अल्लाह। जब जब जज्बे बेदार होंगे, कुव्वतें बेदार होंगी, ताकतें बेदार होंगी, जब जब ज़मीर जागेगा
करबला वालों का सदका होगा। बहुत अच्छा और पैगाम। सारी दुनिया कहेगी लड़ने की हिम्मत करबला से मिलती है, जज्बा करबला से मिलता है, हौसला करबला से मिलता है, उड़ने की परवान करबला से मिलती है। हत्ता कि ये दीन पे जान देने का जज्बा भी अगर मिलता है तो फकत करबला से मिलता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। समझा दिया था अली ने, तू रपटाता मत फिरना, तू बगैर पिए कुर्बान हो जाना, इसलिए कि तुझसे पहले एक को कुर्बान करने ले गए थे मगर वो कुर्बान हुआ नहीं था। मीना का मैदान, खलीलुल्लाह का बेटा इस्माइल ज़बीहुल्लाह जमीन पे लेटे हैं, चेहरे पे पट्टी बंधी है, छुरी तेज है, चलाया, इस्माइल को हटा लिया गया, जन्नती मेंढा आ गया। मैंने कहा बचाया क्यों गया? तो रब की कुदरत जवाब देती है बचाया इसलिए गया ताकि नूरे मुस्तफा महफूज हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वे इस्माइल की गर्दन कट जाती तो जो मुस्तफा का नूर इस्माइल में मौजूद था, कहानी खत्म। वही नूर चला, अब्दुल्ला तक पहुंचा, अब्दुल्ला से हजरत आमीना के पेट में पहुंचा, और 12 रबीउल अव्वल को पूरी शानो शौकत के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान में जलवागर हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इस्माइल को, जुमला सुनिए, इस्माइल को बचाया गया था कि मुस्तफा का नूर महफूज हो जाए, और हुसैन के गले को कटवाया गया था ताकि मुस्तफा का दीन महफूज हो जिंदाबाद जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम। फैजाने का छोचा वहां कटना जरूरी था और इस्माइल का बचना बहुत जरूरी। जी जी। करबला, मैं बारहा मुहर्रम के जलसों में कहता हूं कि भाई करबला का मेयार इतना क्यों घटा दिया आप लोगों ने? करबला का मेयार इतना क्यों घटा दिया आप लोगों ने? करबला करबला ही है, मेयार घटाओ मत। हैरत की बात है, नदियां करबला, नाले का करबला, तालाब करबला, और कभी पकड़ के पूछ लो भाई अजान हो रही है चल, बड़ी जोर से झटका मार के कहता या अली, और इतनी जोर से कि सामने वाला ही डर जाए, या अली। अच्छा अजान हो गई चले, या अली। जी जी मुफ्ती साहब। अरे वाह। अबे जमात तैयार है चल, या अली। कौन सी मखलूक है? तुम नहीं जानोगे हमारे मर्तबे को। अच्छा अभी आ रहे होगे सीधे। जी। अबे इसी नमाज को बचाने के लिए खून से वुजू बना करके हुसैन ने आखिरी सजदा किया था, चल मस्जिद, या अली। धरती हिलाए पड़ा। जी। अबे चलेगा नहीं, नहीं। कहा है मैं इमाम हुसैन का घोड़ा हूं। मैं कौन हूं? अब मुझे ही फांस लिया। पढ़वाओगे? फिट कर दिया। मैंने क्या चल यार मान ले इमाम हुसैन का घोड़ा ही सही, मगर चल मस्जिद। तो बोला पढ़े लिखे नहीं लगे हो, घोड़ों पे नमाज फर्ज नहीं है। बड़ा वाला घोड़ा था। बोल लिया घोड़ों पे नमाज फर्ज नहीं। घोड़ों पे नमाज फर्ज नहीं है। वाह। ऐसे ऐसे भी हैं, और बड़े बड़े अच्छों को हिला देते हैं। ट्रेन में सफर कर रहे थे और सारे सामान हाथों में थे, टीटी आ गया तो टीटी ने कहा टिकट, तो सारे बोले या अली। तो टीटी बोला हमें छोड़ो हम लेंगे अपनी गली। हमें छोड़ो हम लेंगे अपनी गली। बाज बाज जगह काम भी बड़ा कर देते हैं। टीटी के तो खुद नाक में दम कर दिया, एक ही आवाज में या अली। तो
टीटी बोला मुझे छोड़ो, मैं लूं अपनी गली। मगर याद रखिए, गवैयों के साथ नहीं, नचकइयों के साथ नहीं, खुराफात के साथ नहीं, लग़वियात के साथ नहीं, मुनकरात के साथ नहीं। अगर सच्चे हुसैनी हो तो फिर बारगाहे हुसैन में अर्ज करो, मेरे इमाम तुमने 72 तीर खाकर के सजदा नहीं छोड़ा था। मेरे इमाम, हम करबला से ये सीखेंगे कि हमारा बच्चा अली असगर का बचपना लेगा, हमारा जवान अली अकबर की जवानी लेगा, हमारे कौम का बूढ़ा 56 साल के हुसैन का बुढ़ापा लेगा। और कसम खुदा की, जिस वक्त दुनिया के अंदर हमारा बच्चा मिजाजे असगर में रंग जाएगा, हमारी कौम का नौजवान अली अकबर के मिजाज में रंग जाएगा, कौम का बूढ़ा हुसैन के मिजाज में रंग जाएगा, तो यकीन और दावे के साथ में कहता हूं, कल भी हम ही कामयाब थे, आज भी हम ही कामयाब होंगे और कयामत तक इंशाअल्लाह हम ही कामयाब रहेंगे। बहुत अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा पैगाम है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसिया, मसलके आला हजरत, फैजाने मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने कछोचा, सैयद दानिश मियां साहब किबला, अपना मदनापुर, हमें माकूलात व मनकूलात मुफ्ती शारिफ रज़ा साहब किबला, नाराए तकबीर। अच्छा, मुस्तफा जो देकर के गए हैं उसमें कोई हिकमत ही होगी ना। तो मुस्तफा क्या करके गए? नबी जब जाहिरी दुनिया से जाने लगे तो मेरे आका ने फरमाया, देखो मैं जा रहा हूं, लेकिन बड़ी कीमती 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। एक अपनी औलाद छोड़ के जा रहा हूं, दूसरा कुरान छोड़ के जा रहा हूं। सुभान अल्लाह। छोड़ना मत। अब सर्वे कीजिए दुनिया का, बाज ने कुरान को ऐसा पकड़ा कि घर वालों के दिल दुखा दिए, वो भी नाकाम है जी। और बाज ने घर वालों को ऐसा पकड़ा कि कहने लगे 10 पारे कम हैं कुरान में। जी, कुरान छोड़ दिया उन्होंने कुरान छोड़ दिया, वो जी। भी नाकाम है। और किस्मतों पे नाश करो सुन्नी मुसलमानों, न हमसे आल छूटी है न कुरान छूटी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इजाजत दो तो आलम तसव्वुर में 55-50 किलोमीटर दूर निकल कर के एक शेर उठा के लाया जाए, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। वाह मुफ्ती साहब, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम। अब भी नहीं समझे हो तो ऐसे समझो, आका फरमाते हैं, इन्ना मसला अहलो बैती मसलो सफीनते नूहिन मन रकीबा नजा व मन तखल्लफा अनहा हलका। वाह वाह वाह। आका फरमाते हैं, मेरे घर वालों की मिसाल हजरत नूह की कश्ती की तरह है। हजरत नूह को दुनिया का बाबाए सानी कहा जाता है। बेशक। असमें गुस्सा बहुत आ गया था, 950 साल तक समझाते रहते, देखो मान जाओ मान जाओ मान जाओ। 950 साल के बाद भी जब मानने को नहीं दिया तो हजरत नूह ने कहा, या अल्लाह कोई भी मुनकिर दुनिया में बचे ना, जो तेरी वहदानियत का मुनकिर है, जो तुझे नहीं मान रहा, या अल्लाह सबको ही मार डाल। अरे भाई टाइम बहुत हो गया ना, 950 साल तक समझाया और जब दिमाग में नहीं घुसी तो हजरत नूह ने कहा, या अल्लाह बचे ही ना कोई जी। तो पूरी दुनिया में तूफान आया था, पूरी दुनिया में, और बचा कौन था? हजरत नूह से कहा गया था, एक कश्ती बना लो, इस कश्ती में जो सवार हो जाएगा वो बच जाएगा। सुभान अल्लाह। अब नबी फरमाते हैं, मेरे घर वालों की मिसाल हजरत नूह की कश्ती की तरह है। मन रकिबा नजा, जो दामन से लिपट गया बच गया, वमन तखल्लफा अन्हा हलक, और जो इनसे फिर गया वो ही धंस गया। तो
तो ये बताइए लिपट के रहोगे या बच के रहोगे? हैं? लिपट के रहेंगे इंशाअल्लाह। देखो लिपटने में बड़े फायदे हैं, सही बता रहा हूँ। शीशगढ़ मिंबर साहब की दुकान पे जाओ, बड़े थान रखे हुए हैं कपड़ों के जी। मगर किसी थान को देख करके तुम्हारे दिल में नहीं आता होगा लाओ यार चूम लें इसे, मगर उन्हीं मिंबर साहब की दुकान पे से इतना सा टुकड़ा लाके आपने कुरान से लिपटा दिया। कुरान से अजमत क्या मिली? कुरान बाद में चूमेंगे, पहले जुज़दान चूमेंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए जुज़दान जिससे चिपता है वो किसी दुनियादार की किताब नहीं है, सारे बंदों के परवरदिगार की किताब है। बहुत अच्छा। अब एक बात बताइए, नबी के घर वाले कौन हो गए? कश्ती की तरह। और आका ने सहाबा, अपने सहाबा के लिए क्या कहा? असहाबी कन नजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिसके पीछे भी चल पड़ोगे हिदायत पाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब भी नहीं समझो तो ऐसे समझो, जब समंदरों में कश्तियां चलाई जाती थीं तो रास्ता मालूम करने के लिए सितारों का सहारा लिया जाता था। जी। हमारे पापा तो अब भी कहते हैं ये फुला सितारा है, ये कुतब है, वो सा, हमारी समझ में नहीं आता है कौन सा। तो पहले के लोग समंदरों में कश्तियां चलाते थे तो किसके सहारे? सितारा। फुला सितारा उस जगह है, ये रुख इस तरफ है, ये रुख इस तरफ है, ये रुख इस तरफ है। दोनों को आका ने ऐसा घेर दिया कि कश्ती में बैठ जरूर गए हो लेकिन सहाबा को छोड़ना मत। वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब। अगर सहाबी की शान में अदना गुस्ताखी करी जिंदाबाद। कश्ती में भी बैठे रहना है और अपनी कश्ती को स्टार्स यानी के सितारों के सहारे जन्नत तक पहुंचाना भी। सुभान अल्लाह। है कि नहीं? सितारे और कश्ती दोनों का साथ है। ना सहाबा छूटेंगे और ना अहले बैत छूटेंगे। बेशक बेशक, है ना। एक शिया बोला कि जानते हो जहां इमाम हुसैन दफन है उस जगह का मकाम क्या है? तो पूछने वाले ने पूछा बताओ क्या है? क्या जिस जगह इमाम हुसैन दफन है अगर उस जगह पे कोई दफन हो जाए तो सीधा जन्नती है। वो जानते हो किसकी शान में गुस्ताखी करने वाला था? सहाबा की, अबू बकर की, हजरत उमर की शान में गुस्ताखी करने वाला गाली शिया। उससे पूछा बताओ क्या है? कहा जहां हुसैन का सरे अनवर दफन है उसकी बराबर में कोई दफन हो जाए सीधा जन्नती। तो सुन्नी ने मालूम किया। जरा मुझे ये बताओगे कि इमाम हुसैन को ये मकाम मिला कहां से? वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या पैगाम है मुफ्ती साहब। मकाम मिला कहां से? तो बड़ी धीरी आवाज में बोला चूंकि रसूलुल्लाह के नवासे हैं उन्हीं की निस्बत की वजह से मिला है। तो सुन्नी ने कहा अरे जिनसे निस्बत लगी हो, जब उनका ये मकाम है कि बराबर में कोई दफन हो जाए डायरेक्ट जन्नत, तो जिनकी वजह से ये मकाम मिला जो उनके पहलू में लेटे हुए हों क्या वो जन्नती नहीं है? सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब, बहुत अच्छी। अबे चिड़काए की, जलन काय का, हसरत किस बात का? जब हुसैन से निस्बत जुड़ जावे तो मकाम ये हो जाए तो जिनके पहलू में अबू बकर उमर लेटे हो उनके जन्नती होने में कोई शक कर सकता? नहीं कर सकता। इसीलिए हम कहते हैं ना घर वाले छूटेंगे और ना इंशाअल्लाह मरते दम तक सहाबा छूटेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला ये करबला के पैगाम है। लिपटे रहिए, चिपके रहिए, है ना। बड़े बड़े दरीदा दहन, बड़े बड़े नाखलफ अब टीवियों पे आके, सोशल मीडिया पे आके, अखबारों में बयान देके नौजवान मुस्लिम उम्मा को गुमराह करने की गरज से आप गली गली में नजर आ रहे हैं। सुनिए उलमाए अहले सुन्नत के बयानात सुनिए।
है ना। मुहद्दिस आजम का तर्जमा पढ़िए या आला हजरत का तर्जमा पढ़िए, लेकिन हर नाखंदे के तर्जमे से दूर रहिए। वाह, गुस्ताखियां, बेअदबियां, अहले बैत की शान घटाने की जसारतें अगर कोई दुनिया में करे तो बीच चौराहे पे उठाकर पटक के उसे जोर से मार दीजिए। वाह, न कल बर्दाश्त थी, आज बर्दाश्त है, और अहले बैत के लिए इंशाअल्लाह न कयामत तक बर्दाश्त हो सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। देखो निस्बत की वजह है जारी। एक बहुत बड़ा वजीर था, एक सैयद साहब को थोड़ा नजराना हर साल भिजवाता रहा। एक साल उसे खबर मिली जिन सैयद साहब को नजराना भिजवा रहा था वो एक जगह पे शराब के नशे में धुत पड़े हुए मिले। तो वजीर ने सोचा यार मैं जितने पैसे पी रहा हूं क्या उसकी ये शराब पी रहे हैं। नजराना बंद कर दिया। इधर नजराना बंद हुआ और ख्वाब में मुस्तफा का आना शुरू हुआ। वाह, सुभान अल्लाह। उठ के बैठ गया। आका आप कहने लगे हाँ मैं। मेरे आका ने कहा नजराना बंद क्यों किया जो हर साल भेजता था मेरी औलाद को। कहने लगा सरकार गुस्ताखी माफ हो, मुझे बड़े बावसूख जराए से खबर मिली, बड़े मोतमद अले इंसान ने मुझे बताया कि मैं जो पैसा फुला सैयद साहब को देता था वो शराब के नशे में धुत पड़े हुए मिले, तो मैंने सोचा मेरे पैसे से शराब पी रहा है इसलिए मैंने नजराना बंद कर दिया। तो मेरे आका ने मुस्कुरा करके पूछा तू ये बता नजराना देता क्यों था। जी, नजराना देता क्यों था। कहने लगा या रसूल अल्लाह आपकी औलाद होने की वजह से। तो मान ले अगर शराब भी पी ली तो मेरी औलाद से थोड़ी निकला है। अबे मोती मोती ही होता है। मोती मोती ही होता है। अगर कीचड़ में भी गिर जावे तो मोती को कीचड़ से निकाल कर जब धोकर रखेंगे तो चूंकि हीरे मोती की अपनी अलग पहचान है वो चमकेगा जरूर। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हज़रत ने फतावा रज़विया में ये अलल ऐलान डंके की चोट पर कहा जब तक सैयद की बदमज़हबी हद्दे कुफ्र तक ना पहुंचे उसकी ताज़ीमो तौक़ीर इज्जतो अज़मत रखी जाएगी। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, नाराए गौसिया, मतरके आला हज़रत, फैज़ाने का चोचा, फैज़ाने का चोचा सैयद दानिश मियां साहब क़िबला, सैयद दानिश मियां साहब क़िबला, मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती शारिफ रज़ा साहब क़िबला, अपना मंगनापुर अराकीने कमेटी, नारे तकबीर। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। हाँ इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। देखो भाई हम तुम तो यहाँ भी ऐसी बैठे हो और अल्लाह ने करा मैदान महशर में भी ऐसी टोली जमी हो इंशाअल्लाह। देखो हदीस शरीफ में आता है मैदान महशर में भी टोलियां बैठी होंगी जगह जगह। जी, भी टोलियां बैठी होंगी जगह जगह। जी, हैं? और वहां पर जो अल्लाह के नेक बंदों की टोलियां बैठी होंगी उन्हें देख देख करके नबी भी कहेंगे कि यार बड़ा रश्क आता है इन लोगों पे, कितनी आराम से टोलियां बनाए बैठे। वाह। जानते हो नबी रश्क क्यों करेंगे? नबी इसलिए रश्क करेंगे जिसकी जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं उसको भागना भी ज्यादा पड़ता है। आपने देखा है किसी वजीर को जब देखो तो गाड़ी हाउ 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 हाउ। और ऐसा वजीर जब किसी झोपड़ी में सोते हुए किसी गरीब को देखता है तो कभी कभी वजीर भी कहता है यार लाख गुना मुझसे बेहतर है आराम से सो तो रे यार। जी, जी मुफ्ती साहब। वजीर को क्या समझते हो? ऊपर गाड़ी होती है हुआऊ हुआऊ और अंदर दिल होता है धाम 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 धाम। इसलिए कि कभी भी कुछ हो सकता है।
जी वजीर भागा दौड़ी करके कभी इधर जाके कभी उधर जा करके, कभी किसी गरीब को झोपड़े में सोता देखकर, चटनी से रोटी खाकर और आराम से सोता देखकर कहता है यार मुझसे तो ये बेहतर है। मैदाने महशर में टोलियां बनी होंगी, सारे नबियों को अपनी उम्मतों की फिक्रें लगी होंगी, तो नबी भी रश्क करेंगे क्या शानो शौकत वाले हैं, वहां भी टोलियां जमाए बैठे थे, वहां भी टोलियां जमाए। वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद मुफ्ती साहब जिंदाबाद। दुआ करो कि इंशाअल्लाह यहाँ भी हम सब साथ रहें और इंशाअल्लाह कल बरोज़े महशर एक काले रसूल की सरपरस्ती में मुस्तफा की शहादत पाकर हम सब इंशाअल्लाह जन्नत में भी पहुंचे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह तो वही मेहनत तो करो, कद्दो काविश करो और करबला के पैगामात को याद रखो और खूब अच्छी तरीके से अपने जहन में बिठाओ, कंफ्यूजन को दूर करो, इसलिए कि करबला से पहले जो कुछ भी हुआ था वहां नक्शा बहुत साफ था। जंगे बदर में भी साफ था, ओहद में भी साफ था, बदर में भी साफ था, खैबर में भी साफ था। साफ इसलिए था इधर ईमान था, उधर कुफ्र था, इधर हक था, उधर बातिल था, मगर करबला में बड़ा कंफ्यूजन था। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कहां से आवाज आ रही है? हुसैन के खेमे से। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कहां से आवाज आ रही है? यजीद के खेमे से। जी समी अल्लाहु लिमन हमिदा। कहां से? हुसैन के खेमे से। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। कहां से आई? यजीद के खेमे से। कैसे समझे कौन क्या है? उधर भी देखो रुकू में झुके पड़े हैं, इधर भी देखो झुके पड़े हैं, उधर भी सुभाना रब्बी अलाला, इधर भी सुभाना रब्बी अलाला। कैसे समझें? तो वो कैसे समझें वो दानिश मियां समझाएंगे इंशाअल्लाह। तो वहां वो समझाएंगे कि कैसे समझें कि कौन सही है। जी मैं सिर्फ इशारा देकर के ये गुजर जाऊं कि बहुत देख करके धोखा मत आ जाया करो। नमाज मत देखा करो, नमाजी देखा करो। वाह, नमाज मत देखा करो, नमाजी देखा करो। हज मत देखना, हाजी देखना, है ना। अगर हज देखोगे तो यजीद के खेमे में कितने ऐसे थे जिन्होंने 15-20 हज किए थे। जी अबे गलत कैसे मान ले, 15-20 हज कर चुके हैं ये हाजी जी है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं हज मत देखना, हाजी देखना। और अगर सच्चा देखना है तो जनाबे हुर को देख। जी सुभान अल्लाह। 1000 के साथ में आकर रास्ते में घेर कर हुर ने कहा आगे नहीं जाने दूंगा। मेरे हुसैन ने कहा मत जाने देना, तुम्हारे घोड़े प्यासे हैं, पहले उन्हें पानी तो पिला दूं। कितना बड़ा सखी है मेरे रसूल का नवासा, जिन्हें पानी बंद करना था उन्हीं के घोड़ों को रास्ते में पानी पिला रहा। सुभान अल्लाह। 7 मुहर्रम को जो पानी पर पिरती बंद लगने वाले थे, रास्ते में एक मकाम पर मेरे नबी का नवासा उन्हीं के घोड़ों के लिए कह रहा था इनके घोड़ों को भी पानी पिलाओ, इनको भी पानी पिलाओ। ज़ोहर का वक्त होया, अजान हुई, रसूलुल्लाह के नवासे ने कहा ए जनाबे हुर, नमाज तैयार है, जमात खड़ी होने वाली है, जमात अलग करोगे या हमारे साथ? कहने लगा इतना बदतमीज भी नहीं हूं, मैं जानता हूं आप किसके पूत हो, किसके सपूत हो, आप किसके लाडले हो। कैसे हिम्मत गवारा करेगी कि अपने इमाम को छोड़कर मैं दूसरी जमात खड़ी कर लूं। अबे अब भी नहीं समझे तो उन तरीदा तैनों से जाकिर नायक हो या खलनायक हो, उनसे जाकर के कहो कि तुम कहते हो कि हुसैन बागी थे। जानते हो बागी किसे कहते हैं? जो इमाम के खिलाफ निकलता है वो बागी। और ये 1000 यहां खड़े होकर के क्या कह रहे थे? पीछे इस इमाम के, रास्ते में कह रहे हो इस इमाम के, और करबला में ले जाकर के कह रहे हो हुसैन सामने आओ, हमारी तलवारें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं।
अब ये तो जंग नहीं, इंसानियत से गिरी हुई बात है। अगर मैं मौलाना सिराजुद्दीन से फोन करके कहूं कि आओ पद्मी आ जाओ यार, मैंने पतीला बनाया है, बड़ा जोरदार है, पीले चावलों का है, आलू भी पड़े हैं, खूब भर भर के प्लेट खिलाऊंगा, आओ पद्मी आ जाओ जी, और ये पद्मी आ जाए तो मैं 315 का निकाल के सीन पे लगा कर के कहूं मरने के लिए तैयार हो जाओ, तो मौलाना सिराजुद्दीन क्या कहेंगे? यार मुफ्ती साहब ये तो इंसानियत से गिरी हुई बात है। जी जी बेशक। बुलाया था मेहमान नवाजी के लिए जी, गुंडागर्दी पे उतरा है। एक खत भेजा था क्या मुझे? 150 खत भेजे थे तुम नाखंदों ने। बुलाया, बायत करेंगे, इमाम मानेंगे, अमीरुल मोमिनीन तस्लीम करेंगे, बुलाकर मेहमान नवाजी के बहाने गुंडागर्दी पे उतरा है। इंसानियत से गिरा हुआ काम अगर कहीं हुआ है तो करबला की जमीन पर 22,000 जहन्नमी कुत्तों ने अंजाम दिया। ऐसे नहीं बुलाना चाहिए किसी को धोखे से जी, जो अपनी औरतों को भी साथ में ले गए हों जी। कोई कहे तो कहे कि औरतों को साथ में नहीं ले जाना चाहिए था, मगर मैं शहजादा अशरफुल हुक्मा की सरपरस्ती में बहुत अच्छा एक जुमला बोलने जा रहा हूं। दुनिया कहती है औरतों को लेकर नहीं जाना चाहिए था, मैं कहता हूं औरतों को बहुत जरूरी जाना चाहिए था जी। करबला में अगर मुस्तफा के खानदान की औरतें नहीं गई होती तो करबला के वाकयात बयान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात कह दी मुफ्ती। और अगर कोई ऐरा गैरा बयान करता तो दुनिया कहती मक्कार है, झूठा है, बदबातिन है, इधर की उधर कर देता है, झूठ बोलता होगा। और मुस्तफा के खानदान की औरतों ने करबला में जो गम उन पर टूटे, जो दर्द के पहाड़ बनकर के उन पे बरसे, जब मुस्तफा के खानदान की औरतों ने उन दर्दों को बयान किया तो सारा जमाना जानता है कि जिसका भैया सच का झंडा बुलंद करने के लिए अपना सर कटा सकता है, उसकी बहन कभी झूठ नहीं बोल सकती। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सच्चे की बहन है, कभी झूठ नहीं बोलेगी। और यही वजह है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, पांव में बेड़ियां थी, लेकिन इतिहास के पन्ने उठा करके देखिए, जब मुस्तफा के खानदान की औरतें करबला से वापस जाने लगी तो उस वक्त भी ऊंट के नकेल, ऊंट की रस्सी किसके हाथ में थी? ज़ैनुल आबिदीन के। सुभान अल्लाह। गला जरूर कटा था, नेज़े पे बुलंद जरूर हुआ था, लेकिन मेरा हुसैन कह रहा था आज भी मेरे खानदान की इमामत कोई यजीदी नहीं करेगा, मेरा बेटा ज़ैनुल आबिदीन करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह मुफ्ती साहब, सुभान ज़ैनुल आबिदीन करेगा। इसीलिए आखिरी बात, गुफ्तगू खत्म, और बताऊं हुसैन की इस्तिकामत। तुम कहते हो रुस्तम भी होता तो हट जाता, मैं कहता हूं हुसैन कैसे हट सकता था। इसलिए कि जब इब्ने साद ने सर कटवाकर अपने दरबार में मंगाया, नोट कीजिएगा मेरी तकरीर के ये आखिरी जुमले और दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाना, तुम पूरे वजूद को हटाने की बात कर रहे हो। जिस वक्त हुसैन का सर इब्ने जियाद के दरबार में पहुंचा, इब्ने जियाद अपने तख्त पर बैठा हुआ था, कुर्सी पर बैठा हुआ था। इमाम हुसैन का कटा हुआ सर, वो सर कटा हुआ जब इब्ने जियाद के पास में गया, उसने लिया और उसी सरे मुबारक से ताजा ताजा खून रिस रहा था। एक बूंद इमाम हुसैन के हुल्कुम मुबारक की निकली, तख्त पर, तख्त के ऊपर कुर्सी, कुर्सी पर इब्ने जियाद बदबख्त, और हुसैन के गले से खून की एक बूंद निकली, इब्ने जियाद की रान पर गिरी।
अबे हमारी तुम्हारी खून की बूंद अगर यहाँ पर गिरे तो या तो इधर को बहेगी या उधर को बहेगी। लेकिन क्या खून था मेरे हुसैन का। एक बूंद है, एक बूंद इब्ने जियाद की रान पर गिरी, रान को ही फाड़ दिया। कुर्सी से जाकर के टिकी, कुर्सी को फाड़ दिया। तख्त से जाकर के लगी, तख्त को फाड़ दिया और मिट्टी में जाकर के गुम हो गई। मैंने हुसैन के खून के उस बूंद से पूछा, ए बूंद तू रान पर रुकी क्यों नहीं, तू कुर्सी पर ठहरी क्यों नहीं, तूने तख्त को सीधे फाड़ क्यों दिया। तो खूने हुसैन की बूंद कहती है, मेरे दीवाने मस्ताने फरजाने सुन, मैं सारी दुनिया को बताना ये चाहती हूँ कि जब हुसैन के जिस्म से निकलने वाले खून की एक बूंद अपना रास्ता नहीं बदलती है तो पूरा हुसैन अपना रास्ता कैसे बदल सकता था। जो बूंद अपना रास्ता ना बदल सकी तो पूरा वजूद कैसे रास्ता बदल देता। जब खून की बूंद अपनी जगह से नहीं हटी तो हुसैन अपनी जगह से कैसे हट सकता था। बिला शुबहा सारी दुनिया को खूने हुसैन की बूंद बता करके गई। हुसैन उस अजीम शख्सियत का नाम है, पूरा वजूद अलग बात है, एक बूंद अपना रास्ता नहीं बदलती है। इसलिए हम अहले सुन्नत कहते चले आए हैं, क़यामत तक कहते रहेंगे, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है, हर करबला के बाद हुसैन जिंदा है। दस्तूरे जिंदगी की तरह शहीद मरता नहीं, आम आदमी की तरह यजीद डूब गया। शाम के अंधेरों में हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आले रसूल की सरपरस्ती में, उनकी मौजूदगी में एक वादा कीजिए कि जैसा जीता जाता मजमा इस वक्त मौजूद है, इंशाअल्लाह चाहे पूरी रात बोले तो फजर तक हजरत के चेहरे की जियारत कर करके हजरत का खिताब समात फरमाना है और इंशाअल्लाह नेकियों में इजाफा करना है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह।